बोल पाया था। इसके बाद आए लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले आपके साइंटिस्ट, जिसके स्ट्रक्चर मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई, ठीक है ना। ये थे ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये रॉबर्ट हुक थे, ठीक है ना। और ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था किसका? रॉबर्ट हुक का, जिसकी हेल्प से इसने सबसे पहले पेड़ की छाल को जूम करके उसके अंदर क्या देखा था? कोर्क स्लाइस नाम का सब्सटेंस देखा था और डेड सेल की डिस्कवरी की थी, यानी सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब अगली बात आ जाती है जी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की। किसकी आ जाती है जी? लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट की। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट कौन था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्री लिविंग एल्गी स्पाइरोगायरा सेल इन ए वाटर ऑफ पॉन्ड, यानी पॉन्ड वाटर के अंदर इसने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। किसने? याद रखना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है ना। और वो देखा था इसने एल्गी, उस एल्गी का नाम क्या था? स्पाइरोगायरा। और उसी टाइम पर किसकी हेल्प से देखा था पूछा जाए तो? ये इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था। कब? 1674 में, 1664 के अंदर, 1674 के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को देखा था। किसके अंदर? पॉन्ड वाटर, यानी कि तालाब के पानी में, और एल्गी स्पाइरोगायरा को देखा था, ठीक है ना। स्पेशली आपको याद रखना है, ही ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल इज कॉल्ड देन एनिमलक्यूल्स के नाम से उसको बोला था, ठीक है ना। सीधी बात कहें तो आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, यानी बैक्टीरिया को देखा था सबसे पहले किसके अंदर? पॉन्ड वाटर के अंदर, समझ गए ना। ये स्पेशली याद रखना, सम स्मॉल एनिमलक्यूल्स आर नोन एज बैक्टीरिया, समझ गए ना। तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी करने वाला या बैक्टीरिया को देखने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। कहा था कि यहाँ पर जो पॉन्ड वाटर है उसमें क्या हो रही है? कुछ ऐसे कंपार्टमेंट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रही है और वो डेवलप करती जा रही है। तो डेवलप करती जा रही है तो मतलब वो ऐसा कंटेंट रख रही है कि जो लिविंग बना रहा हो उसको, है ना, और ग्रोथ करवा रहा हो, है ना। तो तभी बोला था इसने कि लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट कौन था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था, ठीक है ना। स्पेशली आपको याद रखना है। और इसने किसकी डिस्कवरी की है? बैक्टीरिया। हाँ, इसकी डिस्कवरियां थोड़ी और हैं। इसकी थोड़ी और डिस्कवरियां कौन कौन सी हैं भाई, वो मैं बता देता हूं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को याद रखना, डिस्कवरी की थी इसने आरबीसी की, स्पर्म की, प्रोटोजोआ की, माइक्रोब्स की। तो इन सभी की डिस्कवरी करने वाला भी किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। और बहुत सारे माइक्रोब्स जिसमें इंक्लूड है बैक्टीरिया, माइक्रोब्स की डिस्कवरी करने वाला कौन था? यही था ना। उनमें इंक्लूड कौन कौन है? बैक्टीरिया। सबसे पहले सेल, लिविंग सेल को डिस्कवरी की, है ना। तो इसी वजह से सबसे पहले इसने माइक्रोब्स की डिस्कवरी करी थी। तो इसी माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसे बोला जाता है पूछा जाए तो? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। ये स्पेशली आपको ये बात भी याद रखना है। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बुक पूछी जाए ना, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कौन सी बुक लिखी थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बड़ी एक फेमस बुक है जिसका नाम है जी सीक्रेट्स ऑफ नेचर, जिसमें बहुत सारा इसने अपने मतलब आरबीसी या जो डिस्कवरियां की हैं उनके बारे में लिख रखा है, ठीक है ना। स्पेशली आप लोगों को याद रखना है। और पूछा जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी कि मॉडर्न सेल की डिस्कवरी के फादर कौन बोले जाते हैं? सिप्पी स्वानसन को बोला जाता है। सिप्पी स्वानसन को मॉडर्न साइटोलॉजी का क्या बोला जाता है भाई? फादर बोला जाता है। स्पेशली आप लोगों को ये बात याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब वो आपको बता देता हूं, वो जो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट थे, जो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट थे उनके अंदर जो भी लिविंग कंटेंट भरा पड़ा है, जो भी लिविंग कंटेंट भरा पड़ा है उसका नाम है जी प्रोटोप्लाज्म। उसका नाम क्या है जी? प्रोटोप्लाज्म। जो भी लिविंग कंटेंट किसके अंदर भरा पड़ा है, सेल के अंदर भरा पड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो एक साइंटिस्ट था अफोंसो कोर्टी, कब आया? 1772। इसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था लिविंग मैटर इन द सेल, और उस लिविंग मैटर को क्या बोला था? प्रोटोप्लाज्म बोला था। तो सेल के अंदर जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल भरा पड़ा है जो उसको लिविंग बनाता है, समझ गए ना, उस कंटेंट का नाम क्या रख रखा है जी? प्रोटोप्लाज्म रख रखा है। क्या नाम रख रखा है जी? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। बट आगे थोड़ा सा जानते हैं हम। और ये प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है, ये यूज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने वर्ड यूज किया था? तो पुरकिंजे के नाम से एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को कोइन किया था। कौन से वर्ड को कोइन किया था? प्रोटोप्लाज्म को। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल,
इसने कहा था कि फ्लूइड सब्सटेंस भरा पड़ा है सेल के अंदर, और उसको क्या बोला था इन्होंने, प्रोटोप्लाज्म बोला था, जो कि लिविंग कंटेंट है, जो सेल को लिविंग बनाता है, ठीक है ना। फिर कौन आया, एक साइंटिस्ट आया, डुजार्डिन, समझ गए ना। डुजार्डिन ऑब्जर्व लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इन सर्टेन प्रोटोजोआंस नेम्ड इज कॉल्ड सैक्रोड। और कुछ प्रोटोजोआंस के अंदर आपका लिविंग मटेरियल देखा गया, कुछ प्रोटोजोआंस के अंदर डुजार्डिन जो था, इसने सबसे पहले क्या देखा था, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस देखा था, लिविंग मटेरियल देखा था, किसके अंदर, प्रोटोजोआ की सेल्स के अंदर, है ना। और उसको एक नाम दे दिया था, जैसे आपका पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है, वैसे ही डुजार्डिन ने क्या बोला था, सैक्रोड बोला था, सैक्रोड, समझ गए ना, सार्कोड बोला था, सार्कोड के नाम से क्या बोला था, सब्सटेंस बोला था। याद रखना भाई, किसके अंदर, याद रखना, प्रोटोजोआ के अंदर। प्रोटोजोआ के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका नाम क्या रख रखा है उसने, वहां पर सार्कोड बोला था। आगे चलते हैं। फिर आया साइंटिस्ट हुगो वॉन मोरहोल। हुगो वॉन मोरहोल ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को प्लांट में ऑब्जर्व किया था। प्लांट में सबसे पहले किसको, प्रोटोप्लाज्म, लिविंग मटेरियल को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए तो हुगो वॉन मोरहोल। कब की बात है, 1846 की बात है भाई, 1846 की बात है। स्पेशली आप लोगों को ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट बात चलते हैं। अगला साइंटिस्ट कौन आया, हग्सले। अगला साइंटिस्ट कौन है भाई आपके सामने, हग्सले। हग्सले कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। यानी कि हग्सले ने क्या बोला था कि जो प्रोटोप्लाज्म है ना, वो फिजिकल बेस है किसका, लाइफ का।